हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन की यूजिंग के मैप। तो देखिए के मैप कैसे ड्रॉ करते हैं किसी बूलियन फंक्शन के लिए, और कितने वेरिएबल का बूलियन फंक्शन है उस पर डिपेंड करेगा कि के मैप में कितने बॉक्सेस होंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स हैं, पहले आप उसको ध्यान दीजिए। पहला क्या है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप इज बेस्ड ऑन कंबाइनिंग और ग्रुपिंग द टर्म्स इन द एडजेसेंट सेल्स और बॉक्सेस ऑफ ए के मैप। मतलब इसमें जो सिंप्लीफाई करने का जो बेसिक स्टेप है वो ये है कि एडजेसेंट सेल में, एडजेसेंट सेल्स में, या जिसको अभी तक हम लोग बॉक्सेस बोलते थे, ठीक है, के मैप के खानों में जो है, एडजेसेंट खानों में जो एंट्रीज हैं उसको हम क्या करते हैं, उनको हम कंबाइन करते हैं या कह लीजिए उनकी हम ग्रुपिंग करते हैं। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं कि एडजेसेंट सेल क्या होता है। तो इसमें देखिए एडजेसेंट सेल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, टू सेल्स ऑफ के मैप आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे डिफर इन ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजेसेंट सेल का मतलब क्या हुआ। एडजेसेंट सेल का मतलब ये हुआ कि दे डिफर बाय ओनली वन वेरिएबल, केवल ओनली वन वेरिएबल की जो वैल्यू है उससे वो केवल एक चेंज होता है। एक खाने से दूसरे खाने में अगर केवल एक चेंज होगा तो हम उसको एडजेसेंट सेल्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने ये तीन वेरिएबल का के मैप बनाया, तो आपको मालूम है कि तीन वेरिएबल के मैप में कितना होता है, 8 खाने होते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग अभी बनाते आए हैं। अब मान लीजिए ये हमने लिखा है ABC, ठीक है, और जो फंक्शन दिया हुआ है वो ये तो हमें मालूम है, यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 और 1 0, यहाँ पे 0 1। अब मान लीजिए जो एंट्रीज से सपोज कीजिए हमने इसको बॉक्सेस को भी हमने नाम दे, वो बॉक्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया, ये बॉक्स नंबर हमने दे दिया 1। ये मिन टर्म नहीं दिख रहा है, ये मैं आपको समझाने के लिए बॉक्सेस को नंबर दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने डाल दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा कि ये जो दोनों बॉक्स है 1 एंड 2, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लिखें कि एडजेसेंट बॉक्स कौन से हैं, एडजेसेंट बॉक्सेस, तो कौन सा होगा, पहला मान लीजिए हमने कहा कि 1 एंड 2। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप वैल्यूज चेक करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे भी 0 मतलब ए बार है, यहाँ पे भी ए बार है। ठीक, बी की वैल्यू यहाँ पे भी बी बार है, यहाँ पे भी बी बार है, लेकिन सी की वैल्यू यहाँ पे सी बार है और यहाँ पे सी है। तो यानी ए और बी सेम है और सी की वैल्यू में चेंज हो रहा है, यानी केवल एक चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट है। ऐसे ही सपोज कीजिए और हम एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमने कहा बॉक्स नंबर 1 और 5, ये देखिए बॉक्स नंबर 1 एंड 5, इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए बी और सी की वैल्यू तो यहाँ पे भी बी बार है, यहाँ पे भी सी बार है, यानी चाहे इस बॉक्स के लिए और चाहे इस बॉक्स के लिए, दोनों के लिए बी सी की वैल्यू क्या है, बी बार सी बार। लेकिन ए की वैल्यू इस बॉक्स के लिए क्या है, 0 मतलब ए बार, और इस बॉक्स के लिए क्या है, 1 मतलब ए। तो यानी इस बॉक्स से इस बॉक्स में केवल एक चेंज हो रहा है, यानी 1 1 एंड 5 भी एडजेसेंट बॉक्सेस हो गए। ठीक, अच्छा कौन से नहीं हुए, मान लीजिए हमने कहा कि 1 एंड 6। अब जरा 1 एंड 6 को देखिए, तो 1 में क्या है, 1 में ए बार बी बार सी बार, और 6 में क्या है, 6 में देखिए 1 में क्या है, ए बार बी बार सी बार, और 6 में क्या है, 6 में है ए और फिर ऊपर देखिए बी बार और ये सी। अब देख रहे हैं यहाँ पे ए से ए में चेंज हो रहा है, एक चेंज ये हुआ, इसमें मान लो नहीं हुआ, इसमें फिर चेंज हो रहा है, तो दो चेंज हो गए ना, टू चेंज। तो इसका मतलब ये एडजेसेंट, दे आर नॉट एडजेसेंट। तो अब आप, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप
अगला देखिए जैसे 2 एंड 5, ये भी आप इसी तरह मिलाइए, देखिए नॉट एडजेसेंट हो गए। मतलब जब भी आप एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में आप ट्रेवल कीजिए, ठीक है, और जो वेरिएबल्स है, जो टर्म इसको शो कर रही है और जो टर्म इसको शो कर रही है, अगर उनको कंपेयर कीजिए, अगर केवल एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो ये एडजेसेंट कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। क्लियर? मान लीजिए हमने कहा सपोज कीजिए ये कोई बॉक्स है, ठीक, इस ये जो वैल्यू शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सपोज कीजिए ए बार, बी बार, सी बार, मान लीजिए। दूसरा जो बॉक्स है वो शो कर रहा है ए बार, बी, सी, ठीक। अब देखिए इसमें कितने चेंज हो रहे हैं, ए बार सेम है, बी बार से बी हो जा रहा है एक चेंज, सी बार से सी हो जा रहा है दो चेंज, यहाँ पे दो चेंज है ना, इसका मतलब ये एडजेसेंट नहीं है। क्लियर? एक चेंज होगा तो वो एडजेसेंट कहलाएंगे, ठीक। क्लियर? और इसमें आपकी एक चीज और आप ध्यान दे सकते हैं, अभी जैसे हमने जो 3 वेरिएबल का के मैप बनाया है, इसमें आप ध्यान दीजिए कि जितने भी बॉक्सेस जो है लेफ्ट और राइट में होंगे या एट द बॉटम एंड टॉप पे होंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे इस बॉक्स की बात करें और इस बॉक्स की बात करें, आप इसी इसी प्रॉपर्टी से देख लीजिए ये एडजेसेंट होंगे, चाहे आप इस बॉक्स की बात कीजिए चाहे आप इस बॉक्स की बात कीजिए। 1 एंड 4 को आप चेक करिए, देखिए एडजेसेंट आएंगे। लेकिन डायगोनली अगर मान लीजिए आपने कहा 4 को हम कंपेयर करें किससे, 5 से, तो 4 एंड 5 जो है वो नॉट एडजेसेंट आएंगे, क्योंकि आप देख लीजिए उसमें दो वेरिएबल में दो से ज़्यादा चेंज हो रहा होगा। तो लेफ्ट टू राइट आप करिए चाहे टॉप टू बॉटम किए, वो तो एडजेसेंट मिल जाएंगे, लेकिन डायगोनली आप लेंगे इस तरह या इस तरह तो वो एडजेसेंट नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। बाकी यह है कि शॉर्टकट में आपको मैं बता दूं तो आप समझ सकते हैं, जैसे वैसे तो आप इसको जो आपने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है उससे ही आप करिएगा, लेकिन आपको करते करते खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आपने कहा मान लीजिए ये हमने 3 वेरिएबल का के मैप बनाया तो 8 खाने का बनेगा। तो इसमें क्या होगा, आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों जो आएंगे, ये बॉक्स, ये एडजेसेंट हो गए, दे आर एडजेसेंट। ऐसे ही ये दोनों जो आएंगे, ये दोनों, ये भी एडजेसेंट हो गए हमेशा इसमें 3 वेरिएबल के मैप में। अब ऐसे ही 4 वेरिएबल के लिए हम बात करें तो मान लीजिए हमने 4 वेरिएबल का हमें मालूम है, 4 वेरिएबल के मैप हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं कि कितने खाने होंगे इसमें, 16। तो मान लीजिए ये हो गया, इसको हमने 4 रोज में डिवाइड किया और ऐसे ही 4 कॉलम्स में, ठीक है। तो आप उसी फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला भी आपको बताया है कि एडजेसेंट होगा कि नहीं होगा, आप इसको मिलाइएगा तो क्या होगा कि आप देखिएगा ये बॉक्स और ये बॉक्स, ये दोनों, ये और ये एडजेसेंट हो गए, दे आर एडजेसेंट। ऐसे ही ये दोनों भी एडजेसेंट आएंगे, आप उसी रूल से मिला लीजिए इसको, ठीक है। ऐसे ही ये बॉक्स, मान लीजिए अब हम कलर चेंज कर देते हैं, सपोज कीजिए ये वाला बॉक्स, ये और ये बॉक्स भी एडजेसेंट होगा, ये आप मिला लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए और दो बॉक्स कौन से एडजेसेंट होंगे, तो आप देखिए ये दोनों से हमने कहा ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये जो दोनों बॉक्स है जिसको हमने ब्लू से दिखाया है, ये भी एडजेसेंट होंगे। तो ये तो आप प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ही आ जाएगा। अदरवाइज आप जो हमने फॉर्मूला बताया कि देयर शुड ओनली बी वन चेंज, ये ध्यान रखिएगा। जब आप एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाइए और केवल एक वेरिएबल में चेंज हो, इसका मतलब कि वो दोनों बॉक्स एडजेसेंट हैं आपस में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर। और ग्रुपिंग जो होती है, जो कंबाइन करते हैं, वो हमेशा एडजेसेंट सेल में होती है, ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है, यहाँ पे आप मैं लिख भी दे रहा हूँ इसीलिए कि ग्रुपिंग और कंबाइनिंग ऑफ टर्म टेक्स प्लेस ओनली इन एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसके बाद आती है कि सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करते हैं, कि हाउ डज सिंप्लीफिकेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि हाउ डज सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस। ये तो हमने ग्रुपिंग करना बता दिया आपको, अब उससे सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है ये आपको समझना है। तो देखिए कैसे होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, वंस वी प्लॉट द लॉजिक फंक्शन और ट्रुथ टेबल ऑन ए के मैप वी हैव टू यूज द ग्रुपिंग टेक्निक फॉर सिंप्लीफाई द लॉजिक फंक्शन। ग्रुपिंग मीन्स कंबाइनिंग द टर्म्स, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लॉजिक फंक्शन को, या ट्रुथ टेबल दी हुई है तो ट्रुथ टेबल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको के मैप पे प्लॉट कर लेते हैं। ये हम आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं कि लॉजिक फंक्शन दिया हो तो भी और ट्रुथ टेबल दिया हो तो भी उसको के मैप पे आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अब के मैप पे ड्रॉ करने के बाद वही एडजेसेंट सेल में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कह लीजिए, चाहे उसको कंबाइनिंग कह लीजिए। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, द ग्रुपिंग ऑफ आइदर एडजेसेंट वंस और एडजेसेंट जीरोज रिजल्ट इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये जो ग्रुपिंग होती है एडजेसेंट वंस की या एडजेसेंट जीरोस की, इसी से सिंप्लीफिकेशन होता है। वन की कब करते हैं, जीरो कब करते हैं, ये भी अभी आगे आएगा। सम ऑफ मिनटर्म फॉर्म है, अगर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है तो वन की करते हैं, और अगर आपको पॉज फॉर्म में चाहिए तो जीरो की करते हैं। वो अभी जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा। तो ये स्टेप्स होते हैं सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो इसमें जब आप वंस की करेंगे तो आपको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मिलेगा फंक्शन का, और जब आप जीरो को करेंगे तो आपको प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म मिलेगा। ये हमने यहीं पे आपको लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग ग्रुपिंग में, और जो बेसिक एलिमेंट हो जैसे पेयर है, क्वाड है, ऑक्टेट है, ये अभी जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि पेयर्स में ग्रुपिंग क्या होती है, क्वाड में कैसे करते हैं, ऑक्टेट में कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग भूल जाते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।